बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलियरीज, मॉडल्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल्स है और ये सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। Semi models ought to, used to, need, dare, ought to. Dear may, might, can, could. May, might, can, could. Dear students, may, might, can, could. ये पॉसिबिलिटी संभावना, शक्यता, इम्कान का इजहार करने के लिए। संभावना, जब हम किसी चीज की संभावना करते हैं, जब हमको किसी चीज की शक्यता होती है, संभावना होती है, इम्कान होता है, तो उस वक्त हम मे, माइट, कैन, कुड का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मे, माइट, कैन का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, इम्कान, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इम्कान। जब हमको किसी चीज का इम्कान होता है, किसी चीज की संभावना होती है, तो उस वक्त हम मे, माइट, कैन, कुड का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, इनका इस्तेमाल, ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन अनुमति के लिए, परवानगी के लिए, इजाजत के लिए, निवेदन के लिए, विनंती के लिए और दरख्वास्त के लिए हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वुड और कुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें वुड और कुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी नम्र विनंती, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी शाइस्ता दरख्वास्त। डियर स्टूडेंट्स, मस्ट, हैव टू, हैड टू, नीडंट का इस्तेमाल हम नेसेसिटी जब होती है उस वक्त, कंपल्शन जब होता है उस वक्त हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, नेसेसिटी यानी जरूरत, नेसेसिटी यानी गरज, नेसेसिटी यानी जरूरत, कंपल्शन यानी मजबूरी, कंपल्शन यानी सख्ती। डियर स्टूडेंट्स, नेसेसिटी और कंपल्शन के वक्त हमें जब कोई काम हमारे लिए नेसेसिटी रखता हो, कंपल्शन रखता हो, तो हमें मस्ट, हैव टू, हैड टू, नीडंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लाइगेशन, एडवाइस, सजेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमें शुड का और ऑट टू का इस्तेमाल जब ऑब्लाइगेशन के लिए, एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एडवाइस यानी सलाह, मराठी में एडवाइस को सलाह कहते हैं, हिंदी में सलाह और उर्दू में मशवरा। सजेशन यानी सुझाव, सजेशन यानी सूचना, मशवरा। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, इसको समझिए, गौर से सुनिए, समझिए और अपने माइंड में सेव करके रखना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, शुड और ऑट टू का इस्तेमाल हमें ऑब्लाइगेशन, एडवाइस और सजेशन जब हम देते हैं तो उस वक्त हमें शुड और ऑट टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लाइगेशन यानी कर्तव्य, ऑब्लाइगेशन यानी बंधन, ऑब्लाइगेशन यानी फर्ज, जिम्मेदारी। एडवाइस यानी सलाह, एडवाइस यानी मराठी में सलाह को बोलते हैं एडवाइस यानी मशवरा। सजेशन यानी सुझाव, सजेशन यानी चुनौती, सजेशन यानी मशवरा। डियर स्टूडेंट्स, विल और मस्ट का इस्तेमाल हमें सर्टेनिटी, जब किसी काम में हमको यकीन होता है तो यकीन जाहिर करने के लिए हमें सर्टेनिटी का यकीन जाहिर करने के लिए हमें विल और मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, सर्टेनिटी यानी यकीन, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, सर्टेनिटी यानी यकीन। जब हमें किसी काम के करने में यकीन होता है तो हमें विल और मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, कैन और कुड का इस्तेमाल जब हमें एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता, एबिलिटी यानी क्षमता, एबिलिटी यानी अहलियत, एबिलिटी यानी काबिलियत, जब हमें काबिलियत बताना होती है किसी काम से मुतालिक, तो हमें कैन, कुड का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, कुड का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब सिचुएशन अनरियल होती है तो हमें उड का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अनरियल सिचुएशन यानी अवास्तविक स्थिति, अवास्तव परिस्थिति, गैर हकीकी सूरत हाल के वक्त हमें उड का इस्तेमाल करना पड़ता है। विल और यूज टू का इस्तेमाल हमें हैबिट्स बताने के लिए, हैबिट्स यानी आदतें, हैबिट्स यानी सवाई, हैबिट्स यानी आदात व अतवार का जब हम इजहार करते हैं तो हमें विल
वुड और यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, विल और शैल, विल और शैल का इस्तेमाल हमें प्रॉमिस यानी वादा, प्रॉमिस वादा, वचन, वादा, अहद पैमान जब हम करते हैं तो विल और शैल का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? डियर स्टूडेंट्स, शैल का इस्तेमाल अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो शैल का इस्तेमाल थ्रेट देने के लिए, धमकी देने के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम शैल का इस्तेमाल एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं तो हम थ्रेट जब हम किसी को धमकी देना हो तो शैल का इस्तेमाल हम करते हैं। शैल का इस्तेमाल थ्रेट देने के लिए, धमकी देने के लिए हम कर सकते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, डेयर इज आल्सो वन ऑफ द मॉडल, इट इज कॉल्ड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर का इस्तेमाल हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो करेज दिखाने के लिए, किसी को चैलेंज करने के लिए हम डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, करेज यानी साहस, करेज यानी धैर्य, करेज यानी हिम्मत, हौसला, चैलेंज यानी चुनौती, आह्वान, चैलेंज। डियर स्टूडेंट्स, जब हमें हिम्मत और दिलेरी बताना होता है किसी काम में, किसी को चैलेंज करना हो तो हम डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, यूं तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब तक हम अपने माइंड में उसको सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम जो है तो उसको भूल जाएंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और उनका इस्तेमाल किन किन मौकों पर किया जाता है ये हमें अपने माइंड में सेव करके रखना बहुत जरूरी है। यदि अगर आप सेव करना चाहें तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सेव इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।